इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि, इफ यानी यदि होता है, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। विल इज अ फ्यूचर, भविष्य में फेल हो जाओगे। आज नहीं करोगे तो रिजल्ट भविष्य में बनेगा, भविष्य में जो रिजल्ट आएगा उसमें ये लिखा हुआ आएगा। आज मेहनत करोगे तो भविष्य में जो रिजल्ट आएगा उसमें PASS आएगा, है ना। तो भैया आपको इफ को भगाना है और साथ में इसको भी भगाना है। ये दो चीजें यहां से हटाना है, इनकी जगह अनलेस बिठाना है। अनलेस में क्या दो चीजें छिपी रहती है, अनलेस में इफ भी अनलेस में होता है और नॉट भी होता है। अनलेस में ये दोनों चीजें होती है, इफ प्लस नॉट। अब नॉट के साथ में डू लगा हुआ है इसलिए डू भी हटेगा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि नहीं करते हो तुम हार्ड वर्क, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें इफ की जगह आपको अनलेस कैसे लगाना है, और अनलेस को हटा के इफ लगाना हो तो इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये ध्यान रखना। ये दे दे तो ऐसा करना है और ये दे दे तो ऐसा करना है। आगे ना बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला, ही गेट्स हिज सैलरी। नंबर 2, ही गेट्स सैलरी, ही गेट्स हिज सैलरी, सॉरी हिज करना बेटा, हिज सैलरी उसको मिलती है, उसे उसकी सैलरी उसको मिली। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अब उसने पाई अपनी सैलरी, है ना, उसको प्राप्त हुई उसकी सैलरी, उसका वेतन उसको प्राप्त हुआ। ही स्टार्ट, उसने शुरू किया इसे खर्च करना, इसे खर्च करना। अब यूजिंग नो सूनर देन, है ना, यूजिंग नो सूनर देन, इसमें यूजिंग नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इसमें हमें नो सूनर देन का उपयोग करना है। जैसे ही उसे सैलरी मिली, जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वह शुरू कर देता है इसे खर्च करना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही वैसे ही। क्या होता है, जैसे ही वैसे ही। नो सूनर देन का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। नो सूनर देन का कोई मतलब पूछ ले, क्या होता है, जैसे ही वैसे ही, है ना। जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वह उसको खर्च करता है। तो आंसर ही, है ना। अब डू और ये एस हटेगा तो डज। सॉरी, नो सूनर देन कर रहे हैं ना अपन तो नो आगे लगा दो, नो सूनर, है ना, नो सूनर। फिर क्या लगेगा, डज भी आएगा ना, हाँ सर, आगे आएगा डज, यस है ना। डज गेट ही गेट, डज ही गेट हिज सैलरी देन, इसको हटाएंगे तो देन, है ना। देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। चलो तीसरा वाक्य,
तीसरा वाक्य है अपने पास जगह। देखिएगा, अगला जो वाक्य दिया जा रहा है आपको वह बहुत दिमाग वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें लगेगा आपको स्पेशल दिमाग। इन कामा दिस कामा बुक कामा आर कामा देयर कामा देयर के बाद में पेचेस हो रख दे नीचे, पेचेस कामा पेचेस कामा हाउ मेनी कामा, ये समझ जा, मेनी हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क। देखो भैया, अब ये वाक्य, ये शब्द लिखे हुए हैं, इन वाक्यों, इन शब्दों को इस प्रकार से रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। अभी इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मगर जब इनको व्यवस्थित क्रम में जमाएंगे तो हाउ मेनी, अब ये क्वेश्चन मार्क है तो हाउ मेनी सबसे पहले आएगा, क्योंकि हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी आर आएगा ना, आर, हाउ मेनी आर देयर दिस बुक, इस बुक में कितने पेज हैं, इस बुक में कितने पेज हैं। तो देखिएगा, हाउ मेनी पेजेस, यस, हाउ मेनी पेजेस, कितने पेज, बहुवचन है, आर हैं, आर देयर दिस बुक, इन दिस बुक और क्वेश्चन मार्क, इन दिस बुक। वेरी नाइस। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस बुक में कितने पेज हैं, इस बुक में कितने पेज हैं। अंडरस्टैंड? चलो, अगला है आपके लिए जी जा बेटा, फटाफट आ जाना है। वो डस्टर बुक का वो लिया ना बेटा। चलो बेटा, तो मैंने जो दिया था कर लिया आपने? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है आपका, अब तुमसे पूछूंगा, बताना तुम, है ना, जब तुमको मैंने समझा तो दिया ही है कि कैसे बनते हैं। अगला वाक्य है आपका, मैंगो, द मैंगो, आ जाए बेटा, द मैंगो is so, the mango is so that I cannot eat. इसमें टू का प्रयोग करना है ना बेटा। देखिएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा,
टू, है ना। फिर सो, और यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा, हिट टू, टू आ जाएगा, हिट इट इट। हिट हो गया ना। यस सर। चलिएगा अगला, I had exam. I had exam a lot of, sorry, a lot of during time. चलो तो देखो, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हमें क्या बनाना है इसका? मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाक्य इसका बनाना है, रीअरेंज करना है। तो कैसे होगा बताओ? इसका रीअरेंज कैसे करेंगे इसको? अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ ढेर सारा समय, एग्जाम तैयारी के लिए, है ना। आई हैड मेरे पास है, अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास ढेर सारा समय है, एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम के, एग्जाम ड्यूरिंग परीक्षा की तैयारी, ड्यूरिंग एग्जाम होगा ना, एग्जाम ड्यूरिंग होगा, ड्यूरिंग एग्जाम है। देखो तो बोलो तो, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? इसका फोटो खींच के डालें क्या? देखो बेटा, एज सुन एज मोहन गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही मोहन को सैलरी मिलती है वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका नो सूनर, गेट फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डू और एस हटेगा तो डज। मोहन गेट सैलरी देन he starts spending it। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अगला है हमारा देखो बेटा क्या कहता है सेंटेंस ए, आई लेफ्ट ऑन द टेबल, आई लेफ्ट ऑन द टेबल, मैं टेबल पर लेफ्ट
I left in the drawer. I left in the drawer. देखो ये मैंने लिखा है, इसमें हमें यूजिंग किसका यूज करना है? इधर आर, इधर आर किसका यूज करना भैया? EITHER, इधर आर, इधर आर का प्रयोग करना है, इधर आर का हमें देखो भैया बोलना, I left है ना? आंसर हो जाएगा भैया इसका आई, left है ना? आई लेफ्ट, it ether आई लेफ्ट, it मैंने छोड़ा इसे, इट है ना? हाँ सर, आई लेफ्ट इट हाँ इधर, on the table इधर ऑन द table टेबल or in Or in the drawer. इन द ड्रॉर। देखो आई लेफ्ट मैंने छोड़ा टेबल पर, आई लेफ्ट इन द ड्रॉर मैंने छोड़ा ड्रॉर में, जो ड्रॉर होती है ना उसमें, तो मैंने छोड़ा इसे या तो टेबल पे छोड़ा था या ड्रॉर। आई लेफ्ट इट इधर ऑन द टेबल आर इन द ड्रॉर, या तो टेबल में रखा होगा या ड्रॉर में रखा होगा, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि कहाँ रखा था, मगर दोनों में से एक जगह देख लो आप, या तो तुम्हें वहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, है ना? ठीक है ना? तो इस टाइप से